नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आखिरकार क्यों स्व सहायता समूह में कार्य करने वाली महिलाओं ने राज्य सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप? देखिए एक रिपोर्ट। खबर है मुंगेली जिले का, जहां महिला स्व सहायता समूह के द्वारा रेडी टू ईट फूड महिलाओं के द्वारा बनाया जाता था, जिसे बच्चों को पोषण के रूप में दिया जा रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही राज्य शासन ने इस पूरे गतिविधि को समूह से अलग कर बीज निगम को दे दिया है। और यही वजह है कि गुस्साए महिला स्व सहायता समूह वालों ने राज्य सरकार के ऊपर जमकर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मुंगेली जिले का है, जहां स्व सहायता समूह रेडी टू ईट फूड बनाने वाले महिलाओं के हक को छीनकर बीज निगम को दे दिए जाने के विरोध में कलेक्टर ऑफिस के पास महिलाओं ने जमकर हल्ला बोल किया और कलेक्टर से अपनी मांगों को मांगते हुए ज्ञापन सौंपा गया। स्व सहायता समूह वाले कार्यकर्ताओं महिलाओं का यह कहना है कि भाजपा सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था साल 2009-10 में आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट पोषण का आहार का कार्य ठेकेदारों से लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश की महिला स्व सहायता समूहों को दिया गया था, जिसे प्रदेश भर में महिलाएं सुचारू रूप से संपादित भी कर रही थी। आपको बता दें कि स्व सहायता समूह में कार्य करने वाले महिलाओं का आरोप है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महिला समूह से उक्त कार्य को छीनकर बीज निगम को देने का निर्णय लिया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य एक कंपनी तथा संस्था और निजी कंपनियों को लाभ देना है, साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना है। नहीं चलेगी। हमारी मांग को पूरी करनी होगी। महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो। जो हमारे यहाँ महिलाएं जो स्व सहायता समूह को जो दिया जा रहा था, उनसे लेकर आज खनिज विभाग को दिया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। उनका जो अधिकार था उनका हनन हो रहा है, उनका जीवन यापन इससे चल रहा था, उसमें काफ़ी परेशानी हो रही है महिलाओं को। आज हम सब पहिली मन जिला के यहाँ कलेक्टर महोदय से भेंट करे लाए हैं, अपन दुख अपन दर्द ला बताए लाए हैं कि अक्का साल से हम रेडी टू ईट जो पूरा पोषण आहार जो बनाते रहे वो लोग बहुत अच्छा से स्वच्छता पूर्वक बनाते रहे। अचानक ऐसे का समस्या आ गई से कि हमार जो काम ला छीन के सीधा एक कृषि विकास और बीज निगम ला दे दिया कि से, तो ये समस्या के हल निकालो करके अपन बात ला हम कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन दिए हैं। और हम तो ये बोला था कि भूपेश बघेल, सबसे पहली तो आप शराबबंदी कर दो, ताकि परेशानी तो महिला मन ला ओखर से भी रही से आप हमारे दर्द ला समझे नहीं हो, सीधा हम ला दूसरा दर्द दे दिया कि अपन काम ला छोड़ दो, बेरोजगार कर दिया किसे हमला एक समस्या। जैसे आश्वासन दिए हैं उसको पूरा होना चाहिए। सभी महिलाओं ने तो फिर से ज्ञापन देंगे और यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा भूख जाके हमको भूख मारेंगे तो भूख हड़ताल भी करेंगे, सब करेंगे जब तक। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी आंगनबाड़ियों में पोषण आहार का कार्य स्व सहायता समूह को दिए जाने के रूप में निर्देशित भी किया गया था, परंतु राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है और साथ ही साथ सशक्त महिलाओं को कमजोर कर निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं आरोप दर आरोप लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि जिस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी देखा जाए तो होम डिलीवरी भी किया जा रहा है। जगह जगह शराब भट्टी खोली गई है, जिसमें हम महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर इन दिनों काफी विरोध देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। ये मांग है जो हमारे 10 साल से तो चला रहे थे रेडी टू ईट का, हम आज तक के जो उनके जो मानक था उसी के खरे में उतरते आ रहे हैं। और अचानक ऐसे क्या हुआ जो नहीं सही शुद्ध बनाते हुए भी हमको अचानक ऐसे बंद करने का आदेश दे दिए और बीज निगम में डाल दिए। हम उसके लिए लड़ रहे हैं और एक समूह में एक 12 महिलाएं हैं, 12 महिलाओं में 10-15 परिवार चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन ये केवल झूठा और दिखावा बारी वाला बात है इनका, तो केवल दिखावा है, सारी चीजों में फेल होते गए हैं। इनको ये बोल रहे, कुछ महिलाएं बोलती है ना कि हम लोग गहूँ चना पछीनते हैं। हाँ। अब ज्यादा तंग करेंगे भूपेश बघेल सरकार तो भूपेश बघेल सरकार को पछीन देंगे, तो ये इसके लिए तैयार रहे। हाँ। सरकार जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो बोला गया था कि इस देश को पूरा नशा मुक्त कर देंगे करके, लेकिन शराब आज तक बंद नहीं हुआ।
जितनी महिलाएं हैं इससे और मारपीट करते हैं पुरुष पी करके आकर के, और होम डिलीवरी किया जा रहा है। इसको शराबबंदी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। रेडी टू ईट जो चला रहे थे, सभी स्वच्छता पूर्वक होने के बावजूद कृषि विभाग को देने का कारण बताएं। हम सभी आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं, सभी जिले से बहने आए हैं और सबकी यही मांग है। सबका रोजी रोटी इसी से चल रहा है। कांग्रेस सरकार जब से आई है, सभी महिलाएं इतने त्रस्त हैं कि आए दिन कुछ न कुछ बहनों का हनन ही हो रहा है। कहीं पे अत्याचार तो इतना बढ़ गया है कि सभी बहनों को घर से निकलना भी, खुलकर कुछ भी काम भी करना उसके लिए मुश्किल हो गया है। आज सरकार की जो तानाशाही चल रही है, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ मुख्यालय को घेरेंगे। महिलाओं ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि अपने किए हुए वादों से छत्तीसगढ़ शासन मुकर चुकी है। बहरहाल महिलाओं ने ज्ञापन तो जरूर सौंप दिया है, परंतु इस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है यह तो देखने वाली बात होगी। मुंगेरी से पोखराज खांडे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।